वाली पहाड़ी से जो ये रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए, कल रात को यहाँ पर भी भयंकर टूट फूट हुई। आफत कभी कभार आफत हुई। रात को दोबारा से भयंकर बारिश आई तो आज दोबारा से पानी निकलने लग गया। पानी के इस स्रोत ने तो हमें परेशान ही करके रखा है। अब पहाड़ों में जब तक मंडवे की फसल और झंगोरे की फसल तैयार नहीं हो जाती पक के, तब तक बस हमारा यही काम है। बड़ी बड़ी बालियां बन रखी हैं झंगोरे पर, अभी तो ये पूरी हरी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से और अभी के टाइम आपको घर के आसपास के नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों में आजकल मानसून वेदर के चलते चारों तरफ हरियाली तो है ही है, साथ ही साथ घर के ठीक आगे वाली जो ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इन पे हमेशा ये उठता हुआ कोहरा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इस उड़ते हुए कोहरे के साथ साथ इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच से आजकल बहुत सारे झरने भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी अभी तो किमाड़ा मोहल्ले में हल्की फुल्की धूप खिली हुई है, पर सुबह के टाइम बारिश वाला मौसम हो रखा था। और कल रात के टाइम तो इतनी भयंकर बारिश आई, एकदम डरावनी वाली बारिश। मतलब बरसात के चलते पहाड़ों में बारिश तो होती ही है, पर बारिश के साथ खतरनाक थंडरिंग भी हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी, क्योंकि रात का टाइम इतनी भयंकर बारिश और थंडरिंग भी हो तो एकदम डरावना सा माहौल बन जाता है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश के चलते बहुत सारे नुकसान होते हैं। अभी सुबह के टाइम मौसम अच्छा है, मतलब बारिश नहीं आ रही है, तो मैं और माँ जा रहे हैं हरी घास के लिए खेतों की ओर। खेतों में आजकल मंडवे की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई है और मंडवे की फसल पर बालियां भी बनने लग गई हैं। मतलब बालियां बन ही गई हैं सारे पौधों पर। अब बस कुछ टाइम बाद इसकी लवाई भी शुरू हो जाएगी, जब बालियां पकने लग जाएंगी। घर से अभी हम खेतों की तरफ आ गए हैं और यहाँ से ठीक सामने जो ये बड़ा सा पहाड़ दिखता है, इसके यहाँ वाली साइड जो ये एरिया है, इसके नीचे से जाता है केदारनाथ के लिए रास्ता। जो यहाँ पर ये गांव दिख रहा है, ये है मुनकटिया गांव, और इसके थोड़ा सा आगे जाने पर, इस पहाड़ी के पीछे जाने पर है गौरी कुंड। तो इस वाली पहाड़ी से जो ये रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए, कल रात को यहाँ पर भी भयंकर टूट फूट हुई। बहुत ही भयंकर आवाज़ आ रही थी पत्थर गिरने की। अभी तो सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर जेसीबी लगा था, तो रोड खुल गई है, गाड़ियों की लाइन लगी है रोड में। यहाँ पीछे की साइड थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और अब धीरे धीरे गाड़ियां यहां से निकलने लग गई हैं। आजकल केदारनाथ वाले मार्ग पे खतरा तो है ही, लगातार बारिश के चलते। बाकी अब शुरू करते हैं एक साइड से हरी घास काटना। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होने की वजह से जो खेत की बाउंड्री रहती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी रहती है, तो उसी बाउंड्री पे बहुत सारी हरी घास होती है और उसी को काट के आजकल के टाइम मानसून वेदर के टाइम गाय बैल भैंसों को दिया जाता है। आजकल सूखी घास बहुत कम डाली जाती है, क्योंकि चारों तरफ हरी घास है, तो इसीलिए हरी घास आसानी से मिल जाती है। खेतों की बाउंड्री साइड से अभी मैंने और माँ ने अपने अपने पास के लिए घास की भारी काट दी है और काट के घास की भारी बांध भी दी है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ खेतों की साइड। सुबह के अभी ठीक 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और घास लेके मैं और माँ पहुँच गए हैं गौशाला पे। हालत ख़राब हो गई घास लाते लाते, क्योंकि जिन खेतों से हम हरी घास लाए वो काफ़ी दूर है गौशाला से। और माँ अभी भी बोल रही है कि दोबारा से एक भारी घास और काटूंगी। थकान नहीं लगनी आफत है और कभी कभार तो आफत होनी। ओ चलता। कुछ दिनों पहले गौशाला के अंदर से बारिश के चलते बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा था। बीच में मौसम अच्छा हुआ, मतलब बारिश नहीं आई, तो गौशाला के अंदर से पानी निकलना बंद हो गया था। और कल रात को दोबारा से भयंकर बारिश आई तो आज दोबारा से पानी निकलने लग गया। पानी के इस स्रोत ने तो हमें परेशान ही करके रखा है, सीधे गौशाला के अंदर से पानी निकल रहा है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है दूसरा दिन और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। आज इन पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ हरियाली के साथ पहाड़ियों पर उठता हुआ खूब सारा सफ़ेद कोहरा, आसमान पूरा बादलों से पैक है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और अभी तो हल्की फुल्की धूप की किरणें भी महसूस होने लग गई हैं। आज तो सुबह सुबह के टाइम से तेज बारिश आ रही थी, पर अभी मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो गया है। हमारे घर के ठीक आगे वाला जो किचन गार्डन है, इसमें बीच में तो हमने मिर्च की डाल लगा रखी हैं और चारों तरफ बाउंड्री में लगा रखे हैं ये मक्के के पौधे। कुछ दिनों पहले दादी ने इन मक्के के पौधों से इन पत्तियों को काटा था ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो, पर दोबारा से सारे मक्के के पौधों की पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो दोबारा से इनको हमें काटना पड़ेगा ताकि इनकी लंबाई अच्छे से हो। अभी मौसम बढ़िया है तो मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मेरी और माँ की तैयारी है घास के ले जाने की। हाँ, के तरफ जाना घास होता है चला था। अब पहाड़ों में जब तक मंडवे की फसल और झंगोरे की फसल तैयार नहीं हो जाती पक्के, तब तक बस हमारा यही काम है, हरी घास काटना। और तो आजकल कुछ काम नहीं होते हैं। खेतों की तरफ घास काटने से पहले माँ अभी दराती की धार तेज़ कर रही है पत्थर पे। यहाँ पे जो ये पत्थर है दीवार में, इसकी धार एकदम घिस गई है दराती को तेज़ करते करते, मतलब दराती की धार तेज़ करते करते। अब की बार तो खेतों में मुंडवे की फसल काफ़ी बढ़िया हो रखी है झंगोरे की फसल की कंपैरिजन में। घर से हरी घास के लिए अभी हम जिन खेतों की तरफ आए हैं, यहाँ की तरफ झंगोरे की सार है, मतलब ज़्यादातर खेतों में झंगोरे की बुआई हो रखी है और आजकल झंगोरे की फसल पर भी बालियाँ बनने लग गई हैं। बड़ी बड़ी बालियाँ बन रखी हैं झंगोरे पर। अभी तो ये पूरी हरी है, कुछ टाइम लगेगा इनको पकने में। खेतों के बाउंड्री की साइड जो हरी घास होती है वो आजकल काफ़ी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है और सारी घास पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ की तरफ। अभी मैं जिस खेत में खड़ी हूँ ये वाला खेत हमारा है और इसी खेत के बाउंड्री साइड हमें हरी घास काटनी है। माँ कहाँ से कर रही शुरू डिसवाल में? ओह, मैंने और माँ ने अपने अपने पास घास की बारी काट के बांध भी ली है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। घास की भारी लेके मैं और माँ गौशाला पर पहुँचे ही थे कि अभी दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। जितने टाइम में हम घास के लिए गए, घास काटी, घास वापस लाए, उतने टाइम में तो मौसम एकदम बढ़िया रहा। खेतों की ओर से घर पहुँचते ही अभी माँ ने दिन का खाना भी पका के रेडी कर रखा है और आज दिन के खाने में माँ ने बनाया है घर के चावलों के साथ साथ आलू की खिचड़ी। कभी कभी ऐसा भी मन करता है ना। शाम के अभी लगभग 6 बजे का टाइम होने वाला है और दिन के टाइम से अभी तक बारिश कंटिन्यू आ ही रही है। आजकल तो मॉनसून वेदर के चलते पहाड़ों का बस एक ही मौसम है, ये लगातार बारिश वाला। बाकी अभी है शाम की चाय का टाइम, तो चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई जाए। अपने मिट्टी वाले चूल्हे पे आग जला के अभी हमने गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना के तैयार कर दी हैं। सोचा था बारिश वाले मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ी खाएंगे चाय के साथ, पर दूध ही फट गया है। अब बस पकौड़ी का आनंद लेते हैं बारिश वाले मौसम में। पकौड़ी के साथ गर्मा गर्म चाय पीने की विश भी पूरी हुई। अभी माँ गई थी बगल वाली दादी को पकौड़ी देने के लिए, दादी ने दूध दे दिया। हाँ, कैसी बन रही पकौड़ी? फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों अब करते हैं व्लॉग अपलोड। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें मेरे साथ।